मोर पर्सन एज वेल। क्योंकि देखिए अपन पूरी प्रक्रिया में जो चाह रहे हैं, कैन वी एड द क्रेडिबिलिटी टू इट। क्योंकि मॉडल इतना रोबस्ट है, बेसिकली ये सब मिलके अल्टीमेटली कोई ना कोई एसेट हम क्रिएट कर रहे होंगे। यदि एज्यूम करिए कि हम जो है एक 10 फीट गहरा गड्ढा खोद रहे हैं और खेत के एंड पर जाके उसमें एक स्टॉप डैम जैसा एक थोड़ा स्मार्ट सा बनाया हुआ टूल्स होगा, जिसमें हम पानी को आगे पास भी कर पाएंगे, पानी को रिटेन भी कर सकते हैं, दो जगह पे जो है ना उसको रोक के बीच वाले को मेंटेन भी कर सकते हैं। तो हम नहर से पानी का जो है ना ट्रंच खोदना चालू करेंगे और उसमें छेद वाली टाइल लगाएंगे। हम पानी को अंदर भेजना चाहते हैं, पानी को रोकना नहीं चाह रहे, पानी को अंदर भेजना चाह रहे हैं। और जो पानी अंदर जाएगा उसे नहर के माध्यम से हम लेवल मेंटेन करेंगे। और उसमें जो है फिर एक्वाकल्चर होगा, फिशेस होंगी, संगाड़े, जो चीज पानी में पैदा हो सकती है। क्योंकि पानी में पैदा होने वाली चीजों में एक बड़ी खासियत होती है, इट इज वेरी रिच, हाईली रिच इन फाइबर एंड हाईली रिच इन प्रोटीन। और ये चीजें निकल के फिर खाद्यान्न में जो है ना प्रोसेस की जाएंगी। तो रा गेहूं, रा चावल, इस तरीके की चीजें कम हो जाएंगी, जिसमें कि जो है इस तरीके की चीजें को मिलाते हुए और निरोगी और दीर्घायु की मेडिसिन मिलाते हुए प्रोसेस्ड चीजें जो है ना कंज्यूमर एंड पे पहुंचाई जाएंगी। मतलब आज की डायनामिक्स और कल की डायनामिक्स में बहुत बड़ा फर्क होगा। तो ये जो मैंने उदाहरण दिया था, एक बहुत छोटा सा उदाहरण था। ये बताने के लिए था कि जो हमने ट्रेंच खोदी, इट इज ए एसेट विच वी हैव क्रिएटेड, राइट। यदि हमने जो है गौशाला लगाई तो वी हैव क्रिएटेड ए एसेट। अब जो है ना ढेर सारे गायों को जो है ना के ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे लाखों में, राइट। क्योंकि हम गायों की संख्या को 10 गुना ले जाना चाहते हैं, राइट। और गायों से जो है उसका मूत्र भी से लेके, गोबर से लेके, जीवामृत से लेके, घन अमृत से लेके, अर्थवर्म वाली जो है ना मैनवर से लेके, सब चीजों को जो है ना बना के जो है टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी कि कहाँ जाना है। क्योंकि उसका किसान के ऊपर लोड नहीं आ रहा है, लिहाजा किसानों को बिना झंझट में डाले जितना प्रोडक्शन होता जाएगा उसे स्प्रेड कर दिया जाएगा। मतलब कहीं पे जो है ना एक भी बूंद जो है ना गाय के मूत्र की या जीवामृत या घन अमृत की वेस्ट नहीं जाएगी। तो हम एक साल में मिट्टी को फिर से जो है ना उर्वरक बना पाएंगे और कार्बन कंटेंट 0.1 से 0.9 पे पहुंच जाएगा। और ये सब चीजें उसके खेत में पहुंच रही हैं। ये सब जो है किसान के अर्निंग अकाउंट में चार्ज नहीं की जाएगी, डेबिट अकाउंट में चार्ज की जाएगी। और इससे जो अर्निंग होगी, जैसे जो करिए जो जीवामृत, घन अमृत जहां बनेगा, उससे जो अर्निंग होगी 2/3 जाएगी कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में और 1/3 जाएगी अर्निंग अकाउंट में। अब मैं यहाँ ये कहना चाह रहा था कि जो भी हम एसेट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे ट्रंच वाली या गौशाला वाली या गांवों की हाईब्रिड देसी नस्ल के लिए, तो ये सब एसेट जो है किसान के 3 अकाउंट होंगे। एक अर्निंग अकाउंट, दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट और तीसरा एसेट अकाउंट। तो जो एसेट हम क्रिएट करेंगे उसके इक्विवेलेंट भारत विकास निधि ऑटो क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, तो अब जो है जो आपको पेमेंट कहां से होगा, ये यहां से होगा भारत विकास निधि से। और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। तो इससे फायदा ये निकलेगा कि यदि आप सीधी कोई चीज भारत विकास निधि से खरीद रहे हैं तो आपको 10% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। अच्छा, इसमें एक और व्यवस्था भी है कि आप जो भी पेमेंट करेंगे बैकएंड में रुपए काम करेगा। क्योंकि जो विकास निधि को सीधे एक्सेप्ट करेंगे उनके पास विकास निधि के रूप में पेमेंट होगा, राइट। और जो रुपये को एक्सेप्ट करेंगे तो जो बैकएंड पे बैंक चल रहा होगा वो भारत विकास निधि को 1.1 के हिसाब से रुपए में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, तो सामने वाले को रुपए में भी पेमेंट होगा। मतलब हमें आज जो है ना सामने वाले को वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि वो कह रहा है कि नहीं भैया मुझे तो पैसा चाहिए, राइट। तो पैसा विल बी पेड इंस्टेंटेनियसली। और भारत विकास निधि और उसका जो है ना, और इफ रिक्वायर्ड वी कैन ट्रीट इट ए टेम्परेरी बोरोइंग बाय द क्राइम फ्री भारत मिशन, या भारत सरकार की टेम्परेरी बोरोइंग मान ली जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी। शुरू में बिगिनिंग, अच्छा, किसान चाहे या जो भी चाहे वो उसके पास जो भारत विकास निधि है वो बटन दबा के रुपये में कन्वर्ट कर सकता है, राइट। लेकिन यदि आप कोई चीज परचेज करेंगे तो 1.1 रुपये के बराबर होगा। और यदि आप उसे सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए रुपये में कन्वर्ट करना चाहते हैं
तो यू विल लूज 30% ऑफ द भारत विकास निधि। अच्छा, उसके पीछे मकसद ये है कि भैया हमारे पास रुपए स्कैरिसिटी में, भारत विकास निधि तो हम क्रिएट कर ही रहे हैं, हाँ, तो अपने प्लेजर के लिए जो है आप स्कैरिसिटी डोमेन में मत जाइए। तो जो 30% जो है ना, चूंकि उसका मनी लूज करेगा वो, यदि वो उसको रुपए में कन्वर्ट कराएगा, हाँ, जो बैकएंड में बैंक अपने आप ऑटो क्रिएट करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, राइट। उसमें तो उल्टा यू आर गेटिंग 1.1 रुपी फॉर 1 विकास निधि। लेकिन यदि मान लो आपको, आपके पास 1 लाख भारत विकास निधि हो गई और आपने कहा कि नहीं मुझे तो रुपए में देखना है, मैं कहूँ रुपए में देखने में मुझे ज्यादा आनंद आता है, तो यू विल गेट ओनली 70,000 रुपी। मतलब 1.1 चला गया, मतलब 1 लाख का, मतलब 1,10,000 रुपए की वैल्यू थी उसकी। यू ऑलमोस्ट लॉस्ट द 40,000 रुपीज। यस। तो वो ये 40,000 का जो लॉस हो रहा है, इट इज ए सब्सटेंशियल लॉस, जो आपको फोर्स करेगा कि अपने संतोष के लिए रुपए में मत कन्वर्ट करो। क्योंकि उससे जो चीज तुम खरीदोगे वो तो, यदि वो व्यक्ति हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं भी है, तो उसे तो रुपये में पेमेंट हो रहा है, इट विल नॉट बॉदर। यस, राइट। बल्कि उसको रुपये में पेमेंट होगा और आपको उल्टा फायदा मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिल गया। भाई आपने 100 विकास निधि खर्च की, विच इज, और आपका पेमेंट 110 रुपीज का हो रहा है उससे, तो आपको जो है ना कम विकास निधि देना पड़ेगी, आपको हर चीज में 10% का डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, राइट। तो भारत विकास निधि विल बी कमिंग फ्रॉम द एसेट विच विल बी जनरेटिंग, और सभी चूंकि फोर्सेस फिर ट्रेंड होके हमारे पास अवेलेबल हो गए, टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी कहाँ जाना है। इसका मतलब है कि हम सब चीज हमारे हाथ में आ गई कि नहीं आ गई। नाउ वी कैन अलाइन द फोर्सेस टू डू द जॉब। वैसा ही है जैसे कि आपने लोहे को मैग्नेट के पास ले गए और उसके सभी पार्टिकल जैसे ही अलाइन होंगे वो मैग्नेट बन जाएगा। यस। तो हम सब वर्कर जो है मैग्नेट बन जाएंगे, दे विल बी अलाइंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। तो सर ऐसा है, अब कुछ क्वेश्चन आप हमसे अभी पूछ लो, हाँ, जिसको उसके आधार पर देन यू हैव टू डेवलप। जैसे एज्यूम करिए कि आपको समझोगे तभी तो आप क्वेश्चन बनाओगे ना। नहीं, मेरे को वही लग रहा है कि कुछ चीजें तो क्लियरिफिकेशन और चाहिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अभी जो है फॉर द सेशन वी कैन हैव एडवांस सेशन फॉर द क्लैरिटी, दैट विल बी टेलीफोनिक सेशन एंड दैट विल आल्सो बी रिकॉर्डेड एंड दैट विल आल्सो बी अपलोडेड। तो हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बैकएंड पे कुछ खिचड़ी नहीं पका रहे हैं, हम पब्लिक में वो भी परोस रहे हैं, राइट। अच्छा, उससे फायदा क्या है कि वी विल स्टे